मोहतरम नाजरीन, सरपरस्त न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज लाइव। जैसा कि आपको पता है, हम लोग 8 मार्च को सारी दुनिया में आलमी यौम खातीन के तौर पर मनाने जा रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। उस दिन हम वादा करते हैं औरतों के हुकूक के लिए, उसकी बाजियाबी के लिए हम लोग जलसे जुलूस करते हैं। जहां जहां भी इंसान रहते हैं, बसते हैं, हर वो जगह में ख्वातीन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और उस दिन हम लोग वादा करते हैं ख्वातीन की फलाह बहबूदी के लिए, उनके अदल इंसाफ के लिए, उनकी हुकूक की बाजियाबी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज के बाद से किसी ख्वातीन की हक तलफी नहीं होगी। मगर इस किस्म के नारे, इस किस्म के स्लोगन्स सिर्फ 8 मार्च को ही नजर आता है, उसके बाद कहीं भी कोई भी जगह में नजर नहीं आता है। वुमेन्स पावरमेंट के मुतालिक सारे लोग 8 मार्च को फेसबुक इंडस्ट्रीज हो, व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज हो, हर लोग कोशिश करते हैं, मुबारकबादियां का बड़े पैमाने में सिलसिला शुरू हो जाता है। एक संतरी से लेकर के मंत्री तक, आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक, सब एक दूसरे को खातिन दिवस पर, महिला दिवस पर मुबारकबाद देते हुए नजर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, और एक चीज से पहले बताते चलूं, दुनिया में जितने भी मुफक्किर आए, जितने भी फिलोसोफर आए, शायर हो, अदीब हो, फनकार हो, तस्वीर निगार मुसव्विर हो, पेंटर हो, राइटर्स हो, ऑथर हो, सबों ने औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में अपनी नजरिया रखते हैं। सबका अपनी अपनी नजरिया है। बड़े बड़े शायरों, अदीबों ने तो समझिए कई हजार सफात औरतों पर लिख डाले। शुरुआत जब उन्होंने उनकी खूबसूरती के बारे में किया, उनके गेसू के बारे में किया, उनके जुल्फ के बारे में किया, तो अलग अलग तरीके से उन्होंने किया। कहने का मतलब यह है कि जिसको जैसे भी मौका मिला, उन्होंने औरतों की खूबियां और खामियां भी बयान की। मगर चलिए हम बातें करते हैं कि औरत, आप जानिए महबूब रजा का नजरिया क्या है बेबाक राय में। औरत कौन है, किसे कहते हैं, कहां से आई है? मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, रब तबारक व तआला को औरत के मुतालिक एक ही चीज है कि कुरान मजीद में सूरे का नाम औरत के नाम से मंसूब कर दिया, जिसको सूरा निसा बोलते हैं। और उस खुदा, उस गॉड की सबसे बेहतरीन तख्लीक, एक शाहकार तख्लीक है औरत। औरत, खातून अगर बोला जाए तो एक खूबसूरत फूल है, जिसमें ऊपर वाले ने बहुत सारी खूबियां अता की है। फूल का मतलब यह होता है कि जहां भी डाल दिया जाए, या रख दिया जाए, या गले में डाल दिया जाए, उस चीज की अहमियत, शान और शौकत बढ़ जाती है। औरत एक खुशबू है जो रूह को मुअत्तर करती है। औरत के मुताल्लिक अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा है, वजूद ज़ंस है तस्वीर कायनात में रंग। अगर इस कायनात में रंग आएगी, खूबसूरती आएगी, तो वजूद ज़ंस है, औरत के वजूद से है, इसके साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। तो कहने का मतलब यह है कि इस किस्म के जितने भी मीर हो, गालिब हो, मीर तकी मीर हो, सबों ने औरतों की खूबियों के मुताल्लिक बयान किया है। औरत एक पहेली है जिसको जितनी बार सुलझाने की कोशिश करेंगे, ये उलझती हुई चली जाती है। औरत हर महफिल की जान है, उसके बगैर महफिल अधूरी है। औरत को उर्दू जबान में जो नाम दिया है, सिन्फ नाजुक का नाम दिया है। सिन्फ नाजुक तो समझ ही सकते हैं, जहां ख्वातीन है, औरतें हैं, वहां नजाकत है। और हिंदी जबान में औरतों को याद किया जाता है आधी आबादी से, आधी आबादी के तौर पर मंसूब किया जाता है हिंदी जबान में। और आगे बढ़ते हैं, हम गौर फिक्र करते हैं मजहब इस्लाम ने क्या औरतों के मुतालिक बोला है। मजहब इस्लाम ने औरतों के मुतालिक
ये कहा है कि मां के कदमों के तले जन्नत है, मतलब जन्नत का परवाना मां के कदम के नीचे, औरत के कदम के नीचे है। कहने का मतलब यह है कि जब इस दुनिया में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, उस दौर को हम दौरे जहालत कहते हैं, डार्कनेस, मतलब वो एक अंधेरे का दौर था जहां रोशनी नहीं आया पहुंची थी। तो उससे पहले जब बच्चियां पैदा होती थी तो उसको जिंदा जला दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था, उसके साथ जना होता था। औरतों बच्ची पैदा होने के बाद वो समाज को, उस पेरेंट्स, उस घर वाले को मायूब समझा जाता था। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस सारी चीज को खत्म कर दिया और सबसे पहले दुनिया में कहीं किसी बच्चियों को, औरतों को अगर हुकूक किसी ने दिया है, वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उन्होंने बताया कि औरतें या बच्चियां जो है ये तुम्हारे लिए रहमत है, ये जहमत नहीं है। इसे खूब पढ़ाओ, इसे खूब जो है समाज में जिस तरीका से तुम लड़के को देखते हो उसी तरीका से लड़कियों को देखो। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर घर में कुछ तोहफे तहाइफ लेके आते हो, एक लड़का है एक लड़की है, तो सबसे पहले चॉकलेट या बिस्कुट अपनी बच्ची को दो। ये अहमियत ये दिया गया। और उस समाज में जब औरतें बेवा हो जाया करती थी तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा से शादी करके ये बताया कि ये बेवा औरत भी जो है ये मायूब नहीं है, तुम भी इस औरतों से शादी कर लिया करो। तो रहती दुनिया तक के लिए बेवा को एक लाइसेंस मिल गया और वो हमेशा के लिए पवित्र हो गई। अब कोई भी किसी भी बेवा से शादी कर सकता है। तो ये सारी चीजें बातें हो गई। इस्लाम में भी मैंने बता दिया कि क्या हुकूक है। अब आते हैं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में भी औरतों को देवी के रूप में याद किया जाता है, कहीं मां दुर्गा के तौर पर, कहीं काली मैया के तौर पर, कहीं छठ मैया के तौर पर, कहीं मां सरस्वती के तौर पर। तो हिंदू धर्म में भी औरतों का एक बड़े पैमाने पे सम्मान है। मैं मनुष्य वृत्ति की बातें नहीं कर रहा हूं, ये तो सारी चीजें, ये बातें तो हो ही गई। उसके अलावा 8 मार्च को आजाद ये निस्वा इंपावरमेंट के मुतालिक बातें बड़े पैमाने पे होती है। और हमारे हिंदुस्तान में भी महिला कमीशन है, वुमेन कमीशन है। औरतों की देखभाल, उनके हुकूक की बाजियाबी के लिए अगर कहीं इंसाफ नहीं मिलता है तो वुमेन कमीशन में अगर कंप्लेन करते हैं तो वो इंसाफ दिलाने के लिए है। मगर क्या ये सच है? क्या औरतों को, बच्चियों को हम इंसाफ दिला पाते हैं? हमारे ही हिंदुस्तान में हर साल हजारों बच्चियों के साथ, औरतों के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है। हम उसे इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। हम कौन से समाज की बातें कर रहे हैं? हम कौन से सोसाइटी की बातें कर रहे हैं? आज भी हम औरतों को उसका हक नहीं दे पा रहे हैं। आज भी बच्चियां देश में जहेज की भेंट चढ़ रही है, तिलक के नाम पर उसको जला दिया जाता है। ये कौन सा समाज है? आज भी अगर लड़का पैदा होता है तो हम खुशी मनाते हैं, अगर लड़कियां पैदा होती है हम खुशी का इजहार नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे नजरिए में ये फर्क आनी चाहिए। हमें सिर्फ एक दिन औरतों को याद कर लेने से ये काम नहीं होने वाला है, नहीं चलने वाला है। औरतों के दिल में हजार गम लपेटे हुई बहुत सारी चीजों के साथ जो है औरत एक तरफ महफिलों की जिनत बन रही है, दूसरी तरफ चूल्हे का ईंधन औरतों को छोटी बड़ी चूल्हों का ईंधन जलाए जा रही है। और जिस तरीका से हम ये सोच सकते हैं उसके गमों से दिल फिगार हो चुका है, चमकती लहराती हुई नजर आएंगी मगर अंदर से आग में पड़ी हुई दरख्त की हरी पत्ती की तरह सुलगती हुई नजर आती। उसके सबसे बड़ी दलील खुद खुशी है, खुद सोजी है, दिलदोज दास्तानें हैं। आपके सामने में ऐसी दास्तानें आयशा का भी गुजरा होगा, ये तो एक नाम है जो वायरल हो गया। खुदकुशी से पहले उन्होंने अपना वीडियो वायरल किया। तो ये सारी बातें हैं, सारी चीजें हैं। मैं उन हुकूमत वालों से भी कहना चाहता हूं और समाज के उन मुखियों से भी कहना चाहता हूं, समाज के उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, इस पर साहिर लोधवानी नवानिगार ने क्या खूब कहा था, मदद चाहती है यह हव्वा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स,
राधा की बेटी सना ख्वान तकदीस मशरिक कहां है? ये वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न कल्चर के बारे में बातें करने वाले कहां लोग गए? आज औरतों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, मगर हम खामोश बैठे हुए हैं। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये गलियां, ये कूचे, ये मंजर दिखलाओ। शाहिर लुधियानी साहब कहते हैं जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, नेताओं को बुलाओ जो अपने आप को सो कॉल्ड नेता बोलते हैं, औरतों की हुकूक की बाजियाबी के लिए बातें करते हैं। थोड़ा सा इस गलियों को भी घुमाया जाए, ये कूचे मोहल्ले के मंजर भी दिखलाया जाए। आखिर क्यों जरूरत पड़ जाती है औरतों को इस गलियों और कूचे में जाने का? मैं पूछना चाहता हूं समाज के पर्दापोश लोगों से, क्या हालत बना रखी है? क्या सोसाइटी की यही हालत है? और आगे बोलते हैं सना ख्वान तकदीस मशरिक को लाओ, सना ख्वान तकदीस मशरिक को लाओ। सना ख्वान तकदीस मशरिक कहां है? शायर सवाल पूछता है। ये ईस्टर्न कल्चर के बारे में बातें करने वाले लोग कहां हैं? कहां चले गए? कहां खो गए? तो सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, इन्हें हुकूक देनी पड़ेंगी, इन्हें राइट्स देने पड़ेंगे। हम बोलते हैं कि हमने औरतों को बराबरी का दर्जा दे दिया है, मगर क्या वाकई में हमने दिया है? अगर हम गलती करते हैं, अगर हमारा लड़का गलती करता है तो हम उसे माफ कर देते हैं, अगर बच्चा गलती करती है तो हम उसे सजा देते हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। आज भी समाज में बच्चों को पढ़ने के लिए रोका जाता है, बच्चों को बोला जाता है कि आप पढ़ लिख करके क्या करेंगे? हमारी ये विचार, ये धारा है, ये हमें बदलनी पड़ेगी, ये सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। मगर फिर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, हम हिंदुस्तान की तरफ नजर जब दौड़ाते हैं, हम दुनिया को अभी छोड़ देते हैं। इसी हिंदुस्तान में पहली मुस्लिम खातिन जो तख्त पर बैठी थी वो रजिया सुल्ताना थी, और उसके अलावा झांसी की रानी थी, हजरत महल थी, बी अम्मा थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली को बनाने वाली कौन थी? बी अम्मा थी। ऐसी हजारों ख्वातीन जो हमारे समाज में है, जो हमारे समाज के लिए आइडियल है। और हम जब नजर दौड़ाते हैं, लता मंगेशकर हो गया, आशा भोसले हो गए, ऐसी नूर जहां, इस तरीका से हजारों कामयाब खातिन है। हम उनसे अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी आइडियाज ले सकते। वो हमारे लिए मशाले राह है, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, फर्क ना कीजिए। टैलेंट लड़कियां के पास भी हो सकती है और लड़के के पास भी हो सकते हैं। अच्छे प्रोफेसर लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं। आप दे सकते हैं इस तरीके से दुनिया के सानिया मिर्जा हो या फिर हम बॉलीवुड को देख ले, सिंगर्स हो, हर लोग अपनी जगह में कामयाब है, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। आप इधर उधर दूर जाने की क्या बात है? हम बंगाल में रहते हैं, हमारे खुद बंगाल की सीएम मोहतरम ममता बनर्जी खुद एक वुमेन है, एक औरत है। आप देख सकते हैं इनके कार्यकाल को, जिस तरीके से इन्होंने 10 साल हुकूमत की है, यह भी अपने आप में ये कहीं नहीं लिखता है कि मर्द जात से कम की है या फिर जो है अधूरा छोड़ दी। कहीं भी ना इन्हें फैसला लेने में कोई प्रॉब्लम हुआ, ना हुकूमत करने में फैसला हुआ। तो हम हर जगह में आप एक आइडियल के तौर पर अगर हम मौका देंगे, हम जगह देंगे, तो हमारी मां बहनें, हमारे देश की बेटियां भी, हमारी दुख्तर, मिल्लत की दुख्तर भी जो है आगे बढ़ेंगी। इस सब करके सारी चीजें, ये सारी चीजें हैं। मगर मैं एक चीज फिर बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि नसरीन खान की एक औरत के ऊपर एक बेहतरीन नज्म है। ये नज्म आपके सामने में पेश करना चाहता हूं। उसकी नज्म की 2-3 बंद है। बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी, बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। एक औरत की कहानी फिर से जमाने को बतलाऊंगी। मैं हुस्न से निकलता हुआ रोशन सा चांद हूं, मैं हुस्न से निकलता हुआ रोशन सा चांद हूं। मैं जन्नत में चलने वाली ठंडी हवा, ठंडा सा एहसास हूं। मैं ममता की कहानी हूं, मैं दुनिया को बढ़ाने की निशानी हूं। मैं ममता की कहानी हूं, मैं दुनिया को बढ़ाने की निशानी हूं। मत सोचना मुझे अबला बेचारी कमजोर। यहां पर देखिए नसरीन खान औरतों को एक हिम्मत, एक हौसला देते हुए नजर आ रही है। मत सोचना मुझे अबला बेचारी कमजोर, मैं तो रजिया सुल्ताना और झांसी की रानी हूं। हजारों रूप है मेरे दुनिया में,
हजारों रूप है। उनके कहने का मतलब कहीं वो माँ है, कहीं बेटी है, कहीं बहू है, कहीं प्रोफेसर है, कहीं लीडर है, उन्होंने कहीं हुक्मरान है। इस तरीके से उन्होंने हजारों रंग, कहीं देवी है, कहीं पर देवता है, इस तरीके से उन्होंने औरतों का रूप को बयान किया। हजारों रूप है मेरे दुनिया में, फिर भी औरतों को पैर की जूती समझने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? मैंने प्यार से सर झुकाया तो तुमने मुझे दासी समझ लिया। मैंने प्यार से तुम्हारी जिम्मेदारी को संभाला तो तुमने मुझे गुलाम बना लिया। मत करो तुम ये महापाप, मत करो तुम ये महापाप, मत उठाओ इस बात का लाभ और भी लाभ। इस चाल और कपाट से ऊपर उठकर मैंने अपने रूप को पहचाना है, तब जाकर कभी दुर्गा पार्वती के रूप में लीन होकर अपने रूप को निखारा है। मैं निर्बल भी हूं और कोमल भी हूं, मैं फूल भी हूं और फुलवारी भी हूं, मैं देवी भी हूं और चांदनी भी हूं। इसलिए कहती हूं औरतों का तुम सम्मान करो, ना ही इस पर कोई भी किसी तरह का अत्याचार करो। यह नसरीन खान की एक नज्म थी जो मैंने आपसे शेयर किया। आप समझ सकते हैं कि औरत के दिल की आवाज क्या हो सकती है। औरत जो तकलीफें, जो सोहबतें बर्दाश्त करती है, शायद हम वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए मैं हर उन लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आज से एक अहद कीजिए, आज से वादा कीजिए, हम अपने समाज में अपनी माँ बहन बेटियों को बचाएंगे, उनकी इज्जत, उनके सम्मान की खातिर लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ जमानी जमा खर्ची 8 मार्च को ख्वातीन दिवस के तौर पर मना लेने से हम कामयाब नहीं होने चाहिए। सिर्फ एक दिन मनाने से कुछ नहीं होगा, हम 365 दिन मनाएंगे। 365 दिन उसके हुकूक के लिए, उसकी बाजियाबी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। फिर से जितनी भी महिलाएं जिनके साथ भी गलत काम हुआ है, मैं उनको श्रद्धांजलि, उनको खराज अकीदत पेश करता हूं सरप्लस न्यूज लाइव के माध्यम से, और उम्मीद करते हैं कि एक रोशन मुस्तकबिल औरतों की जिंदगी में, बच्चियों की जिंदगी में, महिलाओं की जिंदगी में अब किसी औरत का इस्तेसाल ना किया जाए, उन्हें तकलीफ ना पहुंचाया जाए। अब किसी खातून को फिर जहेज और तिलक का भेंट ना चढ़ना पड़े, आप किसी को आग में झुलसना ना पड़े। चलिए हम कसम खाते हैं, हम वादा करते हैं कि ये काम हम अपने मोहल्ले, अपनी गली कूची से करेंगे। अगर कोई समाज का दरिंदा, समाज का कोई हैवान शख्स इस किस्म की दरिंदगी करता है तो हम उसका समाजी बायकाट करेंगे। हर एतबार से उनको समाजी जो है अपने साथ में नहीं रखेंगे। आज भी हम 21वीं सदी में है, मगर न जाने क्यों औरतों को वो मकाम, वो जगह नहीं मिला। हम रिजर्वेशन की बातें करते हैं, नहीं मिला है। चलिए हमारे चैनल को, सरप्लस न्यूज लाइव को